आज देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डालिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? सीपी से हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं और इसे डिनोट किया जाता है जनरली डेल्टा से। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उसे हम कहते हैं जो डिपेंड करती हैं सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नेचर से कोई मतलब नहीं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के आप सॉल्यूट लीजिए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकते हैं यहाँ पर इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के। ठीक है, तो इस बात को एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो हमने अगर HCl लिया, HCl का सॉल्यूशन बनाया, तो हमें पता है कि उसमें हमें मान लेते हैं कि 2 पार्टिकल्स मिले, मान लो। ठीक है, एक हमने बनाया है KCl का सॉल्यूशन, तो वहाँ पर भी हमें K+Cl- मिला, तो मान लिया हमने कि 2 पार्टिकल्स वहाँ मिले हमें। इसी तरह से हमने सपोज करो KOH का एक सॉल्यूशन बनाया है, तो यहाँ पर हमें K+OH-, तो यहाँ भी 2 पार्टिकल्स मिले। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेजर करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, यहाँ 2 हैं 2 हैं 2 हैं। ठीक है, इन ईच केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, देयरफॉर वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इन ईच केस। ठीक है, कोई भी हम सॉल्यूट ले लें, किसी भी टाइप का हम सॉल्यूट ले लें, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं यानी सॉल्यूशन हम बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा, यहाँ पर जो हम सॉल्यूट लेंगे, सॉल्यूट होगा हमारा सॉलिड। ठीक है, सॉलिड होगा। सॉलिड से मतलब अभी हमारा ये है कि जो नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होगा कि उसका जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा? 0। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का वेपर प्रेशर 0 होगा। इसी तरह से जो सॉल्वेंट हम लेंगे, सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो लिक्विड होगा तो हम कहेंगे कि वो वॉलेटाइल होगा। लिक्विड है, वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल है मतलब वेपर प्रेशर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा उसका। ठीक है, वॉलेटाइल अगर लिया गया है। सही, अब इसमें देखते हैं। तो सारे ही केसेस में जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो सॉल्यूशन हम इसमें प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल होगा। जनरली सॉल्वेंट हम क्या लेंगे? वाटर लेंगे। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स देखते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो हमें पढ़नी है वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी हमें देखनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट वन हमें देखनी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसे डिस्कस करते हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन
वेपर प्रेशर, ठीक है, शॉर्ट में इसे RLVP कह देते हैं, RLVP शॉर्ट में इसे RLVP कह देते हैं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, देखिए सपोज करते हैं हमारे पास एक बीकर में क्या है, वाटर है, ठीक है, बीकर में वाटर है। तो वाटर कैसा है, वाटर वॉलेटाइल है, तो क्या होगा यहाँ पर वाटर जो सरफेस है उससे इवेपोरेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर्स बनेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें शुगर ऐड कर दी, ठीक है, हमने इसमें शुगर ऐड कर दी सॉल्यूशन में। शुगर ऐड करने के बाद क्या हुआ, अब ये जो है सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, ये सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, शुगर है, वाटर में शुगर ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स को ऐसे दिखा देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा, देखो सरफेस के ऊपर यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 10 मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर अगर इवेपोरेट हुए तो यहाँ पर वेपर फेज में 10 मॉलिक्यूल्स की वजह से वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब क्या किया गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या होगा कि जो सरफेस है इस सरफेस को शुगर के पार्टिकल्स कवर कर देंगे, मतलब कुछ सरफेस जो है वो कवर हो जाएगा किससे, शुगर के पार्टिकल से, मान लो ऐसे कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर अब जितने यहाँ इवेपोरेशन हो रहा था उतना इवेपोरेशन यहाँ नहीं होगा, मतलब जितने वेपर्स यहाँ बन रहे थे उतने वेपर्स यहाँ नहीं बनेंगे, ठीक है, यानी वेपर्स कम बनेंगे। सपोज करो पहले 10 मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे थे सरफेस से, अब मान लेते हैं हम 7 हो रहे हैं, 7 मॉलिक्यूल, यहाँ से 7 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, जब हमने क्या ऐड किया, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हमने ऐड किया, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो यही हमें देखना है कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज़ होगा, यानी इसके रेफरेंस में, रेफरेंस क्या होगा हमारे पास, ये प्योर के रेफरेंस में वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, उसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो चलिए इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन हमने किसका दिखाया था, सपोज करो शुगर और वाटर था, ठीक है, एक सॉल्यूशन बना रखा है, इसके अंदर इस तरह से शुगर के पार्टिकल, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। जनरली हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से, इन जनरल मान लेते हैं कि जो सॉल्यूट है हमारे पास वो क्या बी है, और सॉल्वेंट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सॉल्वेंट है ए, सही है। तो अब सॉल्यूट बी है, सॉल्वेंट ए है, अब इसके ऊपर लगाते हैं हम राउट्स लॉ। अब बी कैसा है, बी है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल, याद रखना बी नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसका वेपर प्रेशर 0, नॉन वॉलेटाइल, और ए जो है ये वॉलेटाइल है, ठीक है। तो राउट्स लॉ लगाते हैं हम दोनों पर, जैसे बी पर लगाते हैं राउट्स लॉ, तो पी बी किसके इक्वल लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू पाई बी, ठीक है, यही होता है राउट्स लॉ। सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, यही होता है राउट्स लॉ। तो यहाँ पर हमने राउट्स लॉ किस पर लगाया, बी पर लगाया। अब देखिए ये नॉन वॉलेटाइल है, तो पी नॉट बी तो 0, मतलब इसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, ये तो 0 होगा। तो यहाँ अगर 0 पुट करेंगे, 0 इंटू पाई बी, ये कितना हो गया, ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो पी बी तो 0 आ गया, ठीक है। अब लगाते हैं ए पर, पी ए क्या होगा, पी नॉट ए इंटू काई, सही। तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल कितना हो जाएगा, पी टी, भाई दोनों का ऐड कर देते हैं, पी ए प्लस पी बी, पी टी के बराबर होगा, ठीक है। पी ए कितना है, ये पी नॉट ए काई है, पी नॉट ए काई ए, और ये कितना है, 0 है। तो पी टी हमारे पास फाइनली कितना है, पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई, ये हमारे पास पी टी वैल्यू है, ठीक है। तो पी टी कितना है हमारे पास, पी टी आया, पी टी इज इक्वल्स टू
पी नॉट ए का ये पी टी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, पी नॉट ए का ये को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का बी, है ना। मोल फ्रैक्शन, भाई दो ही तो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ये बात तो पता ही है, ठीक है। यहाँ से हमने का ए को क्या पुट कर दिया, 1 माइनस का बी, किसके इक्वल है, पी टी। पी नॉट ए को इधर ले आओ, ये पी टी अपॉन पी नॉट ए, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 1 माइनस का बी, ठीक है। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, का बी को एक साइड करो, इक्वल्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी टी अपॉन पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है, पी टी अपॉन पी नॉट ए। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, का बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं नीचे, इसे हम लेकर सॉल्व करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, सही है। इसे राइट हैंड साइड में ले आते हैं, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, किसके इक्वल, काई बी के इक्वल। ये आई हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर पी नॉट ए क्या है, जो फॉर्मूला हमारे पास आया इसमें पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी जो प्योर ए लिया है, ठीक है, सॉल्यूशन बनने से पहले। पीटी क्या है, पीटी है टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यह है पीटी, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पी नॉट आ गया। काई बी क्या है, काई बी है मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। काई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी क्या है, सॉल्यूट। अब इसमें देखो ये जो पूरी टर्म है पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे हम कहते हैं RLVP, ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो न्यूमरेटर है हमारा पी नॉट ए माइनस पी टी, जो न्यूमरेटर है पी नॉट ए माइनस पी टी, पी नॉट ए माइनस पी टी, इसे हम कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट ए इट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इन पी नॉट ए माइनस पी टी क्या, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो समझ सकते हैं, देखो ये जो है प्योर फॉर्म में है और ये सॉल्यूशन है। तो हमने देखा था कि सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर क्या हुआ था, डिक्रीज तो हुआ था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से। तो क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो इनिशियली वैल्यू कुछ थी, उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो ये चेंज मिला, चेंज क्या होगा, मतलब डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज क्या कहेंगे हम, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है।